ओके, यहाँ मैंने बनाई है 2 राउटर्स की टोपोलॉजी, मुझे 3 राउटर्स की टोपोलॉजी एक्चुअल बनानी चाहिए थी, लेकिन हमारा 2 राउटर से गुजारा हो जाएगा अभी। तो मैं कंसोल इसको ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे पास R1 R2 है, ठीक है। इस पे जाके सर मैं IP एड्रेसेस दे दूँ एक बार। केबल कौन सी लगाई थी मैंने, सीरियल 1/1, ठीक है। तो मैं आता हूँ इसमें, जी। मैंने यहाँ क्या किया है, जस्ट यहाँ मैंने एक IP एड्रेसेस डिफाइन किए हैं सीरियल 1 पे, 10.1.1.1 एंड 10.1.1.2। ये डिफाइन करने के बाद मैंने एक ACL लगाई है, ACL में जस्ट मैंने परमिट करवाया है 10.1.1.1 वाले होस्ट को, एंड यहाँ आके मैं एक मुझे कमांड देने की जरूरत है, लॉगिन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है लॉगिन लोकल का, सॉरी इस लाइन मोड में नहीं, लॉगिन क्वाइट मोड, यस। पैकेट ट्रेसर में आप देखेंगे आपको जस्ट 3 कमांड नजर आएंगी, ब्लॉक फॉर, ऑन फेलियर, ऑन सक्सेस, बस। डिले एंड क्वाइट मोड आपकी नई कमांड है, तो मैं क्या कहता हूँ क्वाइट मोड, ठीक है, लॉगिन क्वाइट मोड एक्सेस क्लास 1, ठीक है। ये कमांड है हमारी, क्वेश्चन मार्क करके कमांड पूरी हो गई, हाँ ये पूरी है, एक्सेस क्लास 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब बेशक एडमिनिस्ट्रेटर गलत ट्राइस भी देता रहे, एडमिनिस्ट्रेटर क्वाइट मोड में नहीं जाएगा, या कह लें 10.1.1.1 इस कमांड की वजह से क्वाइट मोड में किसी सूरत नहीं जाएगा, बेशक वो 3 गलत कमांड्स देता रहे। इज इट क्लियर? सर मतलब उस यहाँ पे ब्लॉक भी नहीं होगा और क्वाइट मोड में भी नहीं जाएगा, मतलब दोनों काम हाँ नहीं नहीं जाएगा, ब्लॉक तो उसी सूरत में क्वाइट मोड में जाता है तो ब्लॉक होता है, वैसे नहीं ब्लॉक होगा। ये सिर्फ ये है स्लो नहीं। 10.1.1.1 के लिए, बाकी सारे क्वाइट मोड में जाएंगे, लेकिन ये वाले भाई सब नहीं जाएंगे क्वाइट मोड में। ठीक है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, चैप्टर नंबर 1 में थोड़ी सी एक और चीजें थी, एक दो चीजें थी जो कि करने वाली थी, ये वाला, क्योंकि पता होना चाहिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। हैकर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं, हैकर्स कौन होते हैं, 3 किस्में होती हैं, व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स हमारे जो एथिकल हैकर्स होते हैं, एथिक्स के अंदर रहते हुए हैकिंग करते हैं, हमारे जो मोस्टली पेन टेस्टिंग होते हैं वेबसाइट्स के लिए वो हमारे व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं।
ब्लैक हैट हैकर्स जो है प्योरली पेमेंट के लिए काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज भी कर जाते हैं, एंड जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स के एंड ब्लैक हैट हैकर्स के। मॉडर्न हैकिंग टाइटल्स, सबसे पहले आते हैं स्क्रिप्ट किडीज। ये वो हैकर्स होते हैं जो रेडीमेड टूल्स यूज करते हैं बने बनाए, जैसे अगर हम अपना मेटास्प्लिट यूज करते हैं तो हम स्क्रिप्ट किडीज होंगे, हम अपना कोई टूल नहीं यूज करें, हम रेडीमेड टूल्स यूज कर रहे हैं। वल्नरेबिलिटी ब्रोकर्स जो कि वल्नरेबिलिटी को ब्रो करते हैं। हैक्टिविस्ट क्या होते हैं कि ये हैक्टिविस्ट जैसे हाईजैकिंग का नाम सुना होगा, बिल्कुल हैक्टिविस्ट वैसे होते हैं, कोई अपना प्रोपगंडा हुकूमत से मनवाने के लिए। साइबर क्रिमिनल्स होते हैं एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, स्टेट के लिए जो हैकर्स होते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर होते हैं। सिक्योरिटी टूल्स, एवोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी टूल्स, आपके जो पासवर्ड क्रैकर्स हैं, वायरलेस हैकिंग है, ये इन सब को आपको डिटेल में पता होना चाहिए। डिटेल में तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, खैर सीसीएनए सिक्योरिटी है, हम इनको जस्ट टच आउट करेंगे। जैसे पासवर्ड क्रैकर्स हैं, हमारे पासवर्ड जो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इनक्रिप्टेड होने चाहिए, ब्ला ब्ला। टाइप्स ऑफ मालवेयर, ठीक है, एक वायरस होता है, वर्म्स होते हैं और एक ट्रोजन होते हैं। वायरस क्या आते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं विच एग्जीक्यूट स्पेसिफिक अनवांटेड ऑफन हार्मफुल, ये हार्मफुल होते हैं। एंड एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे पीसी को हार्म देते हैं, मतलब नुकसान देते हैं, लेकिन इसके बदले में जो वर्म होते हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम को मतलब नुकसान कोई नहीं देते। सॉरी, गला मेरा जरा खराब है। तो होता कुछ यूं है कि वर्म्स जो है ना रेप्लिकेट होते रहते हैं, इवन के ये टाइम आ जाता है फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर, उसके अंदर भी न्यू फोल्डर, उसके अंदर भी न्यू फोल्डर। तो एक टाइम आता है कि आपकी रैम फुल हो जाती है, ठीक है। तो वर्म इस वजह से नुकसान दे। एंड ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या आते हैं, लेट से आपने कोई टोरेंट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बाद में पता लगा जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो मलिशियस था, ठीक है। जो किसी सॉफ्टवेयर के साथ कोई वायरस या कोई भी ऐसी मलिशियस स्क्रिप्ट आए उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये देखें, इनिशियली में वर्म्स कितने होते हैं और बाद में वर्म्स कितने हो जाते हैं, क्योंकि इटसेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। ये वो चीजें जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मेरे पढ़ाने की चीजें नहीं थी ये वैसे। रिकॉनसेंस अटैक क्या होता है, रिकॉनसेंस अटैक क्या होता है, जैसे रिकॉनसेंस रैकी से निकला है, लेट से अगर पर्सन ए ने कंपनी बी लूटनी है, मतलब चोरी करनी है, तो पर्सन ए क्या करेगा, सबसे पहले 2-3 दिन बाहर आके अच्छी तरह रैकी करेगा, देखेगा सिक्योरिटी गार्ड कब आता है कब जाता है, इनकी टी टाइम कब होता है, इनके हाथ में गन्स होती हैं नहीं, मतलब वो टोटली रैकी करेगा। रिकॉनसेंस में भी ऐसे होता है, अगर हमने नेटवर्क पे किसी पे अटैक करना है, हम देखेंगे कि वहाँ कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, कौन कौन सी आईपी एड्रेसिंग स्कीम चल रही है, वल्नरेबिलिटी अंदर कौन कौन सी है। एक्सेस अटैक्स क्या होते हैं, फ्यू रीजंस व्हाई हैकर यूज एक्सेस अटैक्स। हैकर्स एक्सेस अटैक किस वजह से यूज करते हैं, डाटा लेने के लिए, या एक्सेस गेन करने के लिए, या एस्केलेट एक्सेस प्रिविलेजेस। एंड फ्यू टाइप्स ऑफ अटैक्स इंक्लूड, इसके अंदर जो है बफर ओवरफ्लो है, मैन इन द मिडल अटैक है, सोशल इंजीनियरिंग है, ट्रस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, आईपी मैक एंड डीएचसीपी स्नूफिंग। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो सिक्योरिटी के पहले होंगे ना 4 लेक्चर, वो होंगे बोरिंग, एंड देन उसके बाद जो है सही सीसीएनए सिक्योरिटी, जब आप सही अपने अटैकर से अपने नेटवर्क को बचाते हैं, वो शुरू हो जाएगा। लेट से अगर हैकर है, उसने आपके डीएचसीपी सर्वर पे अटैक किया है, सबसे पहले मैं आपको अटैक करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रोमिस किया हुआ है इस कोर्स के साथ आपको सीईएच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सबसे पहले मैं अटैक करके दिखाऊंगा नेटवर्क पे, जब पूल खाली हो जाएगा, एंड देन अगेन मैं उसकी मिटिगेशन करूंगा। मिटिगेशन आपको बहुत अच्छे से पता लग गया है, जब मैंने नेटवर्क को सिक्योर करना है उसके लिए जो भी इकदाम करूंगा वो मिटिगेशन कहलाते हैं। एंड देन फिर मैं अटैक करके दिखाऊंगा कि अटैक अब होता है या नहीं, और बिलीव मी कि नहीं होगा अटैक उसके बाद। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स आते हैं, लेट से आजकल बैंक से पिछले दिनों में भी जैस कैश का एक फेक एजेंट कॉल करता था और कहता था जैस कैश की तरफ से बात की जा रही है, अकाउंट्स की डिटेल मांगता था, और कुछ लोगों ने अकाउंट्स की डिटेल दे भी दी, इस वजह से उनके काफी पैसे जाया भी हुए थे। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है, लेट से मेरे पास एक वेब सर्वर है, मैं बैठा हूँ अपने घर,
और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको अनलिमिटेड पिंग भेज रहा हूँ उस वेब सर्वर पे। एक वक्त ऐसा आएगा जबकि उसकी बैंडविड्थ फुल हो जाएगी और कोई और लेजिटिमेट यूजर उस फिर वेबसाइट सर्वर पे एक्सेस नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, इसमें क्या होता है कि लेट्स से उस वेब सर्वर की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेरे के लिए बस की बात नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं 5-6 लोग मिलाऊंगा और 5-6 लोग मिलके अटैक करेंगे ना, ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये मिटिगेशन फैक्टर जब हम पढ़ेंगे कि मिटिगेट कैसे करते हैं इन अटैक्स को, उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, आगे कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। ये वो टॉपिक है जिसमें से इंटरव्यू बहुत कम होता है, ठीक है, या कह लें आपकी स्किल्स इससे खराब नहीं होगी। यस, सिक्योरिंग एज राउटर जो हम पढ़े थे। 3 तरह की अप्रोचेस होती है हमारे पास। सिंगल राउटर अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। लेट से ये इंटरनेट है, ये आपका बेसिक राउटर है, ठीक है, ये आपका लैन है, ये सिंगल राउटर अप्रोच, आप इसमें बेसिक एसीएल्स वगैरह लगा सकते हैं। डिफेंस इन डेप्थ, देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक फायरवॉल होगी, फायरवॉल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जो कि आपके पब्लिक नेटवर्क के साथ अटैच है, एक इंटरनेट है, इंटरनेट टर्मिनेट हो रहा है आपके एक राउटर पे, राउटर के फौरन बाद आपकी एक आती है फायरवॉल, फायरवॉल के फौरन बाद आपका आता है प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो फायरवॉल में 2 हिस्से हो सकते हैं, एक जो आपका जो है पब्लिक नेटवर्क, एक है प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क हमारा अनट्रस्टेड होता है एंड प्राइवेट नेटवर्क हमारा ट्रस्टेड होता है। एंड थर्ड वन जो अप्रोच है वो आती है डीएमजी अप्रोच। इसमें डेफिनेटली डीएमजी अप्रोच है तो 3 हिस्से हैं, एक हमारे पास है पब्लिक नेटवर्क, एक हमारे पास होता है प्राइवेट नेटवर्क, एक है डीएमजी। डीएमजी 50-50% होता है। लेट से आपने वेब सर्वर्स रखने हैं, वेब सर्वर्स इंटरनेट पे, जो भी आप इंटरनेट पे डिवाइस रखेंगे वो आपकी डीएमजी वाले पोर्शन में आएगी, और लोकल एरिया नेटवर्क में आपके बिल्कुल जो हाईली सिक्योर डिवाइसेस हैं वो आएंगी। थ्री एरियाज ऑफ राउटर सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी भी देनी है, राउटर हैंडलिंग एंड राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉन्फ़िगरेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की भी सिक्योरिटी करनी है, ये आगे आती है फाइल, मैं बताता हूँ इसका। सिक्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, कहता है रिस्ट्रिक्ट डिवाइस एक्सेसिबिलिटी, कहते हैं कि सारी डिवाइसेस पे ऊपर एक्सेस आपने अलाउ नहीं करनी, रिस्ट्रिक्ट करनी है। लॉग्स एंड अकाउंट फॉर ऑल एक्सेस, कहते हैं जितनी भी एक्सेस है उनके लिए आपने लॉग्स जनरेट करते हैं। ऑथेंटिकेट एक्सेस होनी चाहिए, ऑथराइज एक्शन होना चाहिए, प्रेजेंट लीगल नोटिफिकेशन, एंड मेक श्योर करना है कि इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है जी सलीम, क्या होती है कॉन्फिडेंशियलिटी? हेलो, सर इसका नहीं आइडिया। आपने सीआईए ट्रेड पढ़ा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी? नहीं सर। वो मैं आपको बता देता हूँ फिर। एक्चुअल में आपका नेटवर्क तभी सिक्योर होता है जब आप ये 3 चीजें अचीव कर लेते हैं। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी स्पेलिंग है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, नंबर 3 पे अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होती है कि जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर इस बात को इंश्योर करते हैं कि अगर सलीम का डेबिट कार्ड है तो वो सलीम को ही मिले, ना कि उसके साथ वाले हमसाए को, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल मतलब ये है कि जैसे अगर अपने मैसेजेस हैं, हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, हम नहीं चाहते कि व्हाट्सएप के मैसेजेस हमारा दूसरा पढ़े, वो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी है, मतलब जिसकी चीज है उसी को ही मिले, ठीक है। ये ना हो कि कोई दूसरा बंदा उस पर एक्सेस कर ले। इंटेग्रिटी क्या है, लेट से एक पीसीए है, पीसीबी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पेंट पुश पे आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट से दिस इज द PC1 and this is the
पीसी ट्यूब, एंड ये कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं PC1 से PC2 पे। अगर इस पॉइंट पे उनका डाटा अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये इंटेग्रिटी के खिलाफ है। इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो डाटा यहां चला था, अगर एग्जैक्टली वही डाटा यहां पहुंचता है, देन हमारी इंटेग्रिटी क्या होती है, अचीव होती है, अदरवाइज हमारी इंटेग्रिटी अचीव नहीं होती। ठीक है। होती कैसी इंटेग्रिटी, एक्चुअल में यहाँ उसकी वो हैश वैल्यू निकाली जाती है। तो अगर उसकी यहाँ हैश वैल्यू बिल्कुल सेम हो, तो इसका मतलब हमारी इंटेग्रिटी हमने अचीव कर ली है। यस सर। अवेलेबिलिटी क्या थी? अवेलेबिलिटी आपको पता होगा कि अभी मैंने पिछले में डिस्कस किया है कि लेट से अगर कोई हैकर अनऑथराइज एक्सेस कर जाता है तो वो एडमिन के लिए भी ब्लॉक हो जाते हैं। एडमिन के लिए या आपके यूजर्स के लिए नेटवर्क 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब है, देन कहते हैं कि आपका नेटवर्क एक सिक्योर नेटवर्क है। अगर आपका नेटवर्क ये तीन चीजें मीट कर रहा है, नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 इंटेग्रिटी एंड नंबर 3 इंटेग्रिटी। यस सर। आप क्लियर हो गए ये तीन चीजें क्या होती हैं? सिक्योरिंग एज राउटर अप्रोचेस हमने पढ़ ली है। हाँ, एक बात मैंने आपको बतानी है। जी, ये बात, इसको अगर मैं पेन ब्रश में खोल लूं तो इसका स्नाइपिंग टूल से भी ले लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन से तो नहीं लिया जा रहा इसका स्क्रीनशॉट। जी, अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, ये मेरा इंटरफेस अलग रखना एक मकसद था इसका। मुझे बता सकते क्या मकसद था कि इस इंटरफेस को मैंने अलग रखा है? ताकि सर कोई और बंदा किसी भी तरीके से इसमें इंटर ना हो सके हमारे राउटर। नहीं, कुछ और रीजन थी। जी सलीम, आप बताएं। सर क्योंकि हम वो एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहे हैं ना, तो उसको हमने एक्सेस एक और कुछ और लेवल की देनी है, तो इस वजह से नहीं हम नहीं, उसको अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपका क्वेश्चन है सर, आप इसको भी तो एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते थे, ठीक है, लेकिन आप गौर करें, यहां से ट्रैफिक सिर्फ इस पीसी की नहीं जानी। लेट से अगर मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाता तो यहां से ट्रैफिक सिर्फ इसकी नहीं जानी थी, इस पीसी की भी तो जानी थी ट्रैफिक। ठीक है कि नहीं जानी थी इस पीसी की यहां से? तो मे भी ये कोई बहुत ही हाईली एक्शन कर रहा हो और इसने सारी की सारी बैंडविड्थ यूटिलाइज की हो, और ये एडमिन बेचारे ने टेलनेट करना हो और इसकी ट्रैफिक गुजरने के लिए जगह ही ना बचे यहाँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका इंटरफेस ही अलग कर दिया सारे का सारा, ये देखें। अब दूसरा बेशक, सर हमने उसे उसकी पोर्ट भी डेडिकेट कर दी ना कि इसी पोर्ट के थ्रू जो है ना कनेक्ट हो सके, और हाँ तो बिल्कुल, कोई डेट्स ना अप हो। और बहुत सारी रीजन है, लेकिन मेन रीजन ये थी कि हमने मैनेजमेंट का इंटरफेस टोटली डिफरेंट रखा है। अगर इन साहिब ने, ये वाले जो साहिब है, अगर इन्होंने इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो ये वाले आराम से इस इंटरफेस से जाएं, इस इंटरफेस को कोई भी तंग ना करे, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए ये वाला इंटरफेस। अब सर ऐसा भी हो सकता है कि हम ये स्विच वन के पीसी वन पे बैठे हुए हैं, यहाँ से हम अपने उस एडमिनिस्ट्रेटर के पीसी को एक्सेस करके वहां से हम राउटर को एक्सेस कर लें। हाँ हो सकता है, लेकिन इतने लंबे चौड़े सिनेरियो में पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट इसका मैनेजमेंट अलग कर ले। यानी ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम उस पीसी के पास हर वक्त मौजूद नहीं हो सकते, हम कहीं बाहर भी बैठे हुए हैं हाँ बिल्कुल तो हम इस पीसी को एक्सेस करके हम अपने राउटर को कनेक्ट कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे ही है। हैं। टेलनेट का होता है ये मकसद है।
कि वायरलेस कहीं भी आप ऑर्गेनाइजेशन में घूम रहे हैं अपने राउटर को टेलनेट कर लें। तो सर जी ये राउटर का हमें कोई ग्राफिकली इंटरफेस भी शो हो रहा होता है कि जी हमारा राउटर ये काम कर रहा है, उसके ऊपर नहीं, कुछ जब हम कुछ पढ़ेंगे ना इस तरह के इनके एसडीएम, ग्राफ टाइप बिल्कुल होते हैं, जब हम मतलब एसडीएम पढ़ेंगे ग्राफ्स ना, वगैरह उसके ऊपर शो होते हैं इसके बिल्कुल बैंडविड्थ होते, कितनी चल रही है, किस तरह से चल रही है, बिल्कुल होते हैं। जब हम और एक एसडीएम साइड पढ़ेंगे पे ना, आ रहा हो कि जी हमारे ये वाले यूजर इस वक्त कनेक्टेड हैं। बिल्कुल होता है। यानी वो लेकिन जैसे मैंने ना मूवीज में देखा हुआ सर जी के, यानी वो जिस तरह स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है कि अ, यहाँ पे ये ग्राफ काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो वैसा मैं इंटरफेस चाह रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है इसके अंदर। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अभी हम इसमें पढ़ेंगे एसडीएम। एसडीएम में ऐसे बता रहा होता है कि इसकी रैम की इतनी यूटिलाइजेशन हो रही है, इतने यूजर्स कनेक्टेड है, वो हम एसडीएम में पढ़ेंगे जब हम एसडीएम कॉन्फ़िगर करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। जी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या कहता है? यूज अ पासवर्ड लेंथ ऑफ 10 और मोर करेक्टर्स। लेकिन हमने अपनी पॉलिसी में क्या बनाया था कि हमने कमांड दी थी फाइव। सिक्योरिटी पासवर्ड मिनिमम लेंथ 5 करेक्टर्स, तो आप 10 भी दे सकते हैं, ठीक है। कहता है इंक्लूड मिक्स अपर केसेस एंड लोअर केसेस लेटर। कहता है आपके पासवर्ड में अपर केसेस भी होनी चाहिए, लोअर केसेस, नंबर, सिंबल्स एंड स्पेसिस भी होनी चाहिए, ठीक है। कहता है चेंज पासवर्ड ऑफन, कहता है वीक में आप पासवर्ड चेंज करते रहे, एंड डू नॉट राइट पासवर्ड डाउन एंड लीव देम इन ऑब्वियस प्लेसेस, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सेस सिक्योरिटी, ठीक है, जैसे हमने अभी आपको कमांड बताई थी कि सिक्योरिटी पासवर्ड मिनिमम लेंथ इसकी 10 होनी चाहिए। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये कमांड आपको मैंने पहले लेक्चर में बताई थी। ये सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये पासवर्ड तो इंक्रिप्ट तो कर देती है, लेकिन किस लेवल के इंक्रिप्शन में करती है? लेवल 7 की इंक्रिप्शन में। और हमें ये भी पता है कि जो लेवल 7 की इंक्रिप्शन है उसको डिक्रिप्ट करना जस्ट कोई सेकंड्स का खेल है, मैंने आपको करके दिखाया भी था। एंड लाइन VTY 0 to 4 एग्जिट टाइम आउट 3 मिनट 30 सेकेंड। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपका टेलनेट सेशन 3 मिनट एंड 30 सेकेंड से आइडल स्टेट में है, मतलब उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, हम कोई कमांड उसके अंदर एंटर नहीं कर रहे, तो क्या हो, ऑटोमेटिकली सेशन आपका टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। लाइन कंसोल 0, कंसोल पोर्ट पे अगर 3 मिनट 30 सेकेंड कोई काम ना हो तो जस्ट क्या हो, आपका क्या हो जाए, सेशन उस देर बाद आपका टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट हो गया। अब उसने बहुत क्लियर वर्डिंग में लिखा हुआ है आपका सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन से जो इंक्रिप्ट हो रहा है वो लेवल 7 की इंक्रिप्शन है, देखें 7 की। और इसने दिखाया हुआ है, सिस्को क्रैकर एक टूल है, उसने जस्ट वो यहाँ पासवर्ड लिखे, क्रैकेट करके उसकी हैश वैल्यू निकाल दी है सिस्को। तो हमने क्या करनी है, हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि लेवल 7 की इंक्रिप्शन नहीं, हम जो कमांड यूज करेंगे वो सीक्रेट की कमांड यूज करेंगे, ताकि जो हमारी इंक्रिप्शन का लेवल हो वो लेवल 5 की इंक्रिप्शन हो। लेवल 5 की इंक्रिप्शन जो है वो डिक्रिप्ट नहीं होती। सही। जी बिल्कुल। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट बात है, आप जो पासवर्ड लगाते हैं ना, इनेबल सीक्रेट सिस्को, ठीक है। अब वो जो उसके पीछे भी कुछ एल्गोरिथम चाह रहे होते हैं। अब सीक्रेट के लिए भी कुछ एल्गोरिथम है, जैसे MD5 हैशिस होता है, SHA 256 है, सीक्रेट है। बाय डिफॉल्ट जो लेवल होता है ना एल्गोरिथम टाइप, वो MD5 होती है, एंड सबसे सिक्योर ये वाली है SHA 256, सर ठीक है। इनका क्या डिफरेंस है एस्क्रिप्ट, आपस में, यानी कि इनमें डिफरेंस इस ये तरह है, आप इन्हें डिफाइन कर सकते हैं कि MD फाइव हाँ में बिल्कुल, ये आगे चीज होती है और ऐसे। चैप्टर नंबर 5 या 6 में गालबन इनका पूरे का पूरा कंपैरिजन है। MD5 में क्या राइट। डिफरेंस है, इनमें बिट्स का फर्क होता है, ये कुछ छोटे हेडर होते हैं, किसी के बड़े हेडर होते हैं, किसी को उससे भी बड़े हेडर होते हैं। एंड जितना बड़ा हेडर होता जाएगा ना, उतना आपका जो एल्गोरिथम है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, सही। ठीक है। अब ये क्या कहता है, बिल्कुल आप यूजर नेम के साथ भी ये चीज कर सकते हैं। कहता है यूजर नेम सलीम, एल्गोरिथम टाइप MD5, या कोई भी लिख दे, स्क्रिप्ट लिख दे, SHA 256 लिख दे, या सीक्रेट लिख दे, ठीक है। तो आप एल्गोरिथम भी अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम कौन सा आता है? MD5। इंटरव्यू में अक्सर पूछ MD लेते हैं फाइव। कि सीक्रेट का बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम कौन सा आता है, तो MD5 उसका एल्गोरिथम।
तो उसने यहाँ एक बताया यानी सर वेब, हम सीक्रेट के साथ एल्गोरिदम लिख के तो हम आगे उसका एल्गोरिदम जो सा हम रखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, फिर आगे आगे पासवर्ड लिखेंगे तो फिर बिल्कुल वो ये देखें दिखाना। इसने ऐसे ही बताया, ये देखिए यूजर नेम बॉब, एल्गोरिथम टाइप एस्क्रिप्ट, सीक्रेट उसकी कमांड से पासवर्ड लगाना चाह रहा है, सिस्को 54321 उसका पासवर्ड है, ठीक 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 ठीक। एंड ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच, क्योंकि हमें पता है कि टेलनेट एक सिक्योर वे नहीं है, तो हमने क्या करना है कि टेलनेट की जगह हमने एसएसएच यूज करना है। टेलनेट को ब्लो करने के लिए एक कमांड है ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच, इसका मतलब है कि टेलनेट आपके नेटवर्क में नहीं आ सकता, अब सिर्फ एसएसएच होगा। ये क्लियर है यहां तक, मुझे बताइएगा। हाँ जी सर। यस सर। डेफिनेटली बैनर, बैनर की मैंने आपसे बात की थी पिछले लेक्चर में कि बैनर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं भी, ये देखें, अगर मैं राउटर 2 में आता हूं, बैनर MOTD, ये सिंबल डालें जैसे सर ये एमओटीडी अनऑथराइज, का क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ, एक्सेस इज नॉट अलाउड। अब मैं आपको एग्जिट करके दिखाता हूँ एक चीज, ये होते हैं सिक्योरिटी बैनर, कि हमने जो मैसेज लिखा है वो सबसे पहले राउटर की सॉरी टॉप स्क्रीन पे आनी चाहिए, उसको बताओ कि अनऑथराइज एक्सेस इज नॉट अलाउड। अगर आप ये बैनर्स इंप्लीमेंट नहीं करते या कॉन्फ़िगर नहीं करते, इस बात का मतलब है आपका जो राउटर है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये जरूरी है कि जितनी भी आपकी नेटवर्क में जितनी आपके राउटर्स हैं, जितने स्विचेस हैं, जितनी फायरवॉल्स हैं, सब के सब पे बैनर्स आपके जरूर कॉन्फ़िगर होने चाहिए, और आप वहां कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस इज नॉट अलाउड, या दिस राउटर इज बिलोंग टू यूनिसन प्रोपराइटरी, इस तरह की आप चीजें वहां लिख सकते हैं। बैनर इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी में। इनहांस्ड लॉगिन प्रोसेस, ये हो गया। कॉन्फ़िगर लॉगिन एनहांसमेंट फीचर, यही वो जो ब्लॉक इन वाली कमांड थी कि इसको अगर ये बंदा 30 सेकंड में 3 कल कमांड तो इसको 70 सेकंड के लिए ब्लॉक रखो, ठीक है। ये वही लॉगिन क्वाइट मोड एक्सेस लिस्ट वाली है। लॉगिन डिले, डिले भी हम करवा सकते हैं, एंड लॉगिन ऑन सक्सेस ऑन फेलियर, ये हम सब कुछ करवा सकते हैं। इस स्लाइड में किसी को कोई इशू? नहीं सर। ये वही वाली है जो मैंने आज आपको बात बताई है, बस फर्क ये है कि उसने वो है हमारे पास दूसरी ACLs लगा दी, नेम बेस ACL। ये कमांड मैं आपको बताऊं, ये है टेलनेट के लिए। SSH के लिए कोई और कमांड्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें ये वाली ब्लॉक 4 वाली कमांड नहीं चलती, है टेलनेट के लिए है। SSH के लिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी कमांड है। ये SSH की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं अब जाके। अब मैं जाता हूँ कॉन्फ़िग टी करता हूँ, लाइन VTY 0 स्पेस 1 इनपुट ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। अब टेलनेट नहीं हो सकता, अब सिर्फ SSH होगा। तो SSH कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? स्टेप 1 इसका क्या था? जी स्लिम स्टेप 1 क्या था इसका? तो इसमें हम डोमेन नेम देते हैं, आईपी वो देते हैं, की जनरेट, क्रिप्टो की जनरेट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि जो राउटर का नेम है वो बाय डिफॉल्ट अदर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका यस सर। होस्ट नेम मैं रख लेता हूँ यूनिसन। स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 1 में क्या है, इसका जो भी नेम है वो अदर देन बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। स्टेप 2 में क्या ठीक कहता है। है? स्टेप 2 में कहता है कि आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, अगर आपके पास DNS सर्वर है तो लगा दें, नहीं तो कोई भी दे दें, IP डोमेन unison.com। तो डोमेन नेम सॉरी डोमेन नेम है
3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੌਣੇ 3 ਦਾ ਇਤਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ तो IP डोमेन नेम unison.com, एंटर। एंड लास्ट स्टेप क्या था? क्रिप्टो की जनरेट क्रिप्टो की जनरेट किया था जनरेट RSA, एंटर। देन उसकी लेंथ 1024, एंटर। एंड ये नॉन एक्सपोर्टेबल आपकी क्या हो गई? अब हमने क्या करना है, इस पे मतलब मैंने कौन सा यूजर्स बनाया था? सर ये 1024 हमने उसको बिट्स असाइन किए हैं। बिट्स असाइन किए हैं, जितनी लंबी होगी उतनी सिक्योर होगी। ये सिक्योर हो। राउटर वन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी होगी कि ये मेमोरी कम से कम कंज्यूम करे और हमें सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा दे। नहीं, अब मेमोरी की यार कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है, राउटर्स में मेमोरी आ जाती है, तो 1024 की एटलीस्ट होनी चाहिए। सर ये राउटर्स की मेमोरी वैसे होती कितनी है कि हम इसमें ये कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट करते होते हैं, आप शो वर्जन में जाके देख लें, यहाँ आपको कंप्लीट हैं? इंफॉर्मेशन मिल जाएगी राउटर के बारे में। वर्जन कौन सा चल रहा है, रोम कितनी है, रैम कितनी है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब मैंने टेलनेट इसको करके देखते हैं टेलनेट होता है या नहीं। 10.1.1.2 एंटर। कह रहा है, अभी क्या देगा, कहता है कनेक्शन टू 10.1.2 क्लोज बाय फॉरेन होस्ट। इसका मतलब कि हमारा टेलनेट नहीं हो रहा, टेलनेट बंद हो गया। टेलनेट बंद क्यों है? क्योंकि हमने उसको बोला था। हम लोगों के पास SSH। अब SSH कैसे करते हैं जी, बताइएगा। सर इसके सलमान आपको याद है? नहीं सर मुझे नहीं याद। आगे इसका IP लिख सर रहे ये हैं जी। स्लिम क्या कह रहे हैं? अब कहते हैं उमर साहब का पासवर्ड बता दो, मैंने कहा ये लो पासवर्ड। सर ये दरमियान में हमने यूजर नेम लिखा और SSH हम जिस राउटर को कर रहे हैं उसका आईपी लिखा। उसका IP लिख रहे हैं। मैंने पासवर्ड क्या रखा था उसके लिए? किसको रखा था? नहीं, सिस्को लग नहीं रहा, मैं कोई नया बना लेता हूँ यूजर नेम। SSH-L AHMAD and 10.1.1.2 enter password. Okay, unauthorized access is not allowed। ठीक है, SSH हमने कर लिया। हाँ जी। इनेबल, इनेबल का पासवर्ड क्या रखा था हमने? ये मेरे ख्याल से हमने सिस्को रखा था। आपने GNS3 में नहीं बताया था आपने क्या रखा? नहीं, इसमें सिस्को रखा था मैंने। इसमें बताया था। इसमें क्या आता है, IP, सॉरी, config t, config t, IP, SSH, authentication रिट्राइज। लेट से कितनी रिट्राइज के बाद ये लॉगिन फेल कर दे? लेट से मैं कहता हूँ 2 ट्राइज के बाद ये कर दे, फेल कर दे, ठीक है। और अगर SSH के सेशन पे कितने मिनट टाइम ना हो, टाइम आउट, लेट से अगर मैं टाइम आउट, ये मिनट में कहता है या सेकंड में बोलता, भी देख लेते हैं यहाँ से। ये सेकंड में बोलता है। लेट से मैं कहता हूँ अगर SSH के सेशन में 55 सेकंड्स टाइम ना हो तो क्या हो, सॉरी,
इसका मतलब ये है कि अगर एसएसएच के सेशन में 55 सेकंड्स के लिए कोई भी काम ना हो तो सेशन टर्मिनेट हो जाए। एंड ऑथेंटिकेशन रीट्राइज का मतलब ये है कि अगर 2 गलत अटेम्प्ट्स दिए हैं उसके बाद क्या हो, सेशन टर्मिनेट हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। यस, ये वो चीज थी जिसके बारे में मैं कल आपसे तज़करा कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद कल हो जाएगा क्योंकि अभी लैब्स में और उसमें काफी टाइम हो गया है। तो ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। जो भी इसके प्रिविलेज लेवल असाइन है, ये देखें अब लेवल 5 प्रिविलेज लेवल बता रहा है और इसको कौन कौन सी ये कमांड्स अलाउ करेगा एंड कौन कौन सी नहीं अलाउ करेगा, इसमें सारा ये है। ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे, जिसमें मैं आपको बता रहा था पार्सर व्यू होता है और इनेबल व्यू होता है, ये रूट व्यू है, ठीक है, ये इसके पार्सर व्यू है। ये सारी इंशाल्लाह इसका डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सही है। जी, आज के लेक्चर में किसी को कोई इशू? नहीं सर, बस प्रैक्टिस ही है, वो इंशाल्लाह करेंगे। तो कोई मसला हुआ तो फिर बिल्कुल, दोबारा सीसीएनए सिक्योरिटी बहुत इजी है, आर&एस से ज्यादा इजी है। सही। बस जो इसकी है ना कुछ लैब्स वो काफी जरा डिफिकल्ट है, लेकिन बाकी सारा इजी है। ये सीसीएनए सिक्योरिटी मैं आपको पहले ही बता दूं, एज राउटर सिक्योरिटी जो है सबसे बोरिंग टॉपिक है, लेकिन इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे अपना ट्रिपल ए सर्वर, पार्सर व्यू और इनेबल व्यू क्या होता है एंड प्रिविलेज राइट्स क्या होते हैं। लेट्स से कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं, मेरा एक असिस्टेंट है, मैं उसकी एक्सेस और अपनी एक्सेस इक्वल नहीं रखूंगा, उसको मैं कुछ कमांड्स लोड करूंगा और मैं एडमिन हूं, मुझे सारी की सारी कमांड्स के ऊपर होल्ड होगा। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम काम करेंगे कल के लेक्चर में। तो ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?